क्योंकि खतीब के बेटे भी हैं। ठीक है, मसलक के हवाले से बड़ी मजबूत बात कर रहे थे, आला हज़रत के हवाले से मजबूत बात की। और क्यों ना करें, क्योंकि हम लोगों को गुट्टी में मसलक के आला हज़रत पिलाया गया है, सीधी बात। हाँ, हमने आला हज़रत को मदरसे से बाद में जाना है, चूल्हे पे बैठ के माँ से पहले आला हज़रत को सुन लिया गया। हम मकतब में बाद में पहुंचे हैं, हमारे बाप ने आला हज़रत हमें पहले सिखा दी है। कौन है आला हज़रत? ये वही है कि जिन्होंने हमें सबक पढ़ाया, वो जो न थे। अगर याद है तो पढ़ सकते हैं। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो, वो जो न हो। आगे वाले अगर नहीं बोल पा रहे हैं उठ के घर चले जाएं, ताकि जो अच्छे लोग खड़े उन्हें बैठने का मौका मिल जाए। वो जो न थे, वो जो न हो, तो जान है वो जहान की, जान है तो, जान है तो। ये हमें गुट्टी में पिलाया गया है। हाँ, और जब हमने ये गुट्टियां पी है ना और फिर समझा है आला हज़रत को, तो फिर हम रोज कहते हैं डाल दी कल्ब में। जो पढ़ते हैं सलाम वही बोले, जो नहीं पढ़ते हैं उनसे मसला ही कोई नहीं। हाँ, उनसे मसला ही कोई नहीं। हर तरह, हर जगह ऐसे एक दो चार लोग मिल जाते हैं जिनका कुर्ता बड़ा होता है, पजामा छोटा होता है। भाई जिसके पास पजामे का कपड़ा कम है ना, मौलाना मोइन साहब की ना दुकान है कपड़े की, सबको भाई आधा आधा मीटर जो है नपवा दे। हजरत हाँ, कभी डाउट होता है कि पजामा ही है कि नेकर में ही चले आए। ये मसला है। और शुक्र है हम रजा वाले लोग हैं, रजा वाले लोग हैं। मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाऊं ना, मैं खुल के कहता हूं आला हज़रत से चिढ़ने की जरूरत नहीं, आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि आला हज़रत सिर्फ किसी मुजाबिर का नाम नहीं है, किसी खानका के सज्जादा का नाम नहीं है। आला हज़रत वो है जिसने मुकम्मल जिंदगी में पूरी कौम मुस्लिम को जीने का उसूल अता किया है। और सिर्फ बातों के जरिए नहीं, तहरीर के जरिए। भाई तकरीर हो गई, जो बात हो गई खत्म हो गई, लेकिन जो लिखा जाता है ना फिर वो खत्म नहीं होता है, फिर वो खत्म जोर से, फिर वो खत्म नहीं होता है। हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ने इमाम अहमद रजा हमें अता किए, वरना हम कसम खा के कहते हैं अगर अहमद रजा ना होते ना तो आज किसी मजार की चादर महफूज नहीं होती, किसी मजार पे आज गुलपोशी नहीं होती। गुलपोशी तो बड़ी बात है, शायद किसी मजार का निशान तक बाकी नहीं होता। क्योंकि कुछ लोगों को तो खरीदा इसलिए गया था ताकि वो मुसलमानों को अल्लाह और अल्लाह वालों से दूर करें। खरीदे इसलिए गए थे वो लोग, और उनकी पूरी कोशिश थी। कोई मज़ारों को शिर्क कह रहा था, कोई चादर को शिर्क कह रहा था, कोई गुलाब को शिर्क कह रहा था, कोई फाता खानी को शिर्क कह रहा था, कोई उर्सों पे हराम के फतवे लगा रहा था। वो तो रब ने बरेली में अहमद रजा अता किए, उन्होंने कहा जुलूस तुम निकालो, जवाज का फतवा हम ले, उर्स तुम बनाओ, तहरीर हम लेके आते हैं। और जब लिखा ना तो बड़े बड़ों को कहना पड़ा मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। शुक्र है रब ने इमाम अहमद रजा हमें अता किए हैं। और याद रखिएगा अपनी कौम को इस वक्त बचाना सबसे मुश्किल हो गया, क्योंकि अब इंजीनियर भी दीन लेके आ गए हैं मार्केट में, डॉक्टर भी दीन ले आए हैं मार्केट में। जब उनकी दुकान नहीं चली, दांत उल्टे सीधे जोड़े, लोगों ने हॉस्पिटल से निकाल दिया, तो अंधभक्तों की तो कमी कहीं नहीं है, फिर दीन लेके इधर निकल पड़े। उसने टोटियां उल्टी सीधी जोड़ी, तब वो इंजीनियर भी दीन बांटने निकल आया है। अब इंजीनियर तो हजरत निकला ही निकला, सऊदी में 3 साल काट के आ जाए ना तो हमारे यहाँ के यूं नमाज पढ़ रहा है। 3 साल नमाज पढ़ के आता दुबई में, 3 साल सऊदी में काट के यहां टांगे फैला के खड़ा हो जाता। ओ भाई इन्हें जरा समेटना, कहा नहीं दीन यही है। मतलब बंदा हेलीकॉप्टर बन जा रहा है यूं, वो कह रहा है दीन यही है। आप दुनिया के किसी कोने में भी हलाल रोजी तलाश करने जाएं, हक है आपका, लेकिन दीन अपने बाप दादा वाला रहना चाहिए। और हमारे बाप दादा वाला दीन क्या है? तुम्हें जाना,
तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये हमारा उसूल होना चाहिए। ये हमारा, ये जो कहते हैं ना कि जी असल दीन तो हमें दुबई आके पता चला है, मैं कहता हूं नादान, तुझे दुबई में दीन आके क्यों पता चला? तेरी मस्जिद का इमाम हर 8वें दिन तकरीर करता रहा, तेरा सगा चचेरा भाई हर तीसरे दिन तुझे दीन बताता रहा, तब तो तू ये कहता था मौलवियों के करीब नहीं जाना चाहिए। ये पुरानी सोच रखने वाले लोग हैं, ये आगे नहीं बढ़ने देंगे। तुझसे किसने कह दिया? मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, तुम आगे किसे कहते हो? कल लोग चांद पे पहुंच गए हैं, अभी ये वुजू के मसाइल में उलझे हुए हैं, लोग चांद पे पहुंच गए हैं, अभी ये गुस्ल के मसले बता रहे हैं। मैंने कहा उतार के ला चांद वालों को, कसम खा के कहता हूं ये चांद पे बाद में गए हैं, मेरा नबी अर्श आज़म पे इनसे पहले चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अजमते मुस्तफा हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रजा साहब किबला। एहसान माने आला हजरत का, और सारे ही माने। इंजीनियर वो यहाँ हाथ बांधने लगा तो ये भी लड़कियों की तरह यही बांधने लगे। हाँ, वो बार बार रफे यदैन कर रही है, ये भी हेलीकॉप्टर बन रहे। ओ भाई एक बात बताओगे मुझे, ये फितना बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इंजीनियर क्या नाम है उसका, मिर्जा, हाँ प्लम्बर मोहम्मद अली, हाँ प्लम्बर मोहम्मद अली मिर्जा, उल्टी सीधी टोटी जोड़ने वाला, अब मसले उल्टे सीधे चिपका रहा है। मुझे तो हैरत हुई, किसी ने क्लिप भेजी मुझे उसकी, एक में जरा मंगोलों की औलाद है। अरे बाद में देखेंगे। हाँ मैंने कहा कतई ठीक, मंगोल ऐसे ही होते थे। 20 चैनल चल रहे हैं, कोई कह रहा तुम्हारे बाप दादाओं को मंगोलों ने तोड़ा। मैंने कहा भूल गया, हमारे बाप दादाओं ने मंगोलों की कमर पे बैठ के हुकूमत की है। और याद रखिएगा नौजवानों, आपको उससे दूर रहना है। बताओ अगर इमारत बनाओगे तो किसी बढ़ई से पूछोगे इमारत कैसे बनेगी? क्या बात रही? बोले जरा। अगर खेती करोगे तो किसी मिस्त्री से पूछोगे कि धान कैसे लगना है? बोले जरा जोर से। नहीं पूछोगे ना। अगर गेहूं काटना है तो मौलवी से पूछोगे गेहूं कैसे कटते? नहीं ना। अगर धान लगाना है तो किसान से पूछना पड़ेगा, इमारत बनानी है इंजीनियर से पूछना पड़ेगा, अगर लकड़ी का काम कराना है तो बढ़ई से पूछना पड़ेगा, पेंट का काम कराना है तो पेंटर से पूछना पड़ेगा। और अच्छी तामीर के लिए अच्छे कारीगर चाहिए। अगर अच्छी तामीर के लिए अच्छे कारीगर की जरूरत है तो अच्छे दीन के लिए अच्छे आलिम की जरूरत होती है। अब अगर हमें इल्म सीखना है तो टीवी पे बैठे हुए किसी प्लम्बर से नहीं सीखेंगे, किसी डॉक्टर से नहीं सीखेंगे। अगर दीन सीखना है तो अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम से पूछेंगे। और सबसे बड़े आलिम को इंजीनियर नहीं कहा जाता, डॉक्टर नहीं कहा जाता, अपने वक्त का इमाम आला हजरत इमाम अहमद रजा कहा जाता है। अगर दीन सीखना है तो हम बरेली वाले अहमद रजा से सीखें। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब नहीं गुफ्तगू का। जिंदाबाद जिंदाबाद। किससे? बहुत अच्छे, बहुत उम्दा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस कीजिए, ज्यादा नारा ना लगाइए वरना तकरीर कम होगी। सिर्फ 12 ही बजे तक हजरत बोलेंगे। खैरियत है सारे लोग? किससे सीखेंगे दीन? जोर से। अभी सारे नहीं बोले, किससे सीखेंगे दीन? आला हजरत। आला हजरत से दीन सीखना है। मेरी बातों में ये ध्यान रखिएगा, फ्री की जन्नत नहीं है। कभी मूड खराब हो इतनी देर खड़े रहे, मौलवी ने एक जगह भी जन्नत नहीं दी। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। और आला हज़रत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की। जोर से जन्नत, रसूलुल्लाह की। जन्नत हुजूर से लेनी है हमें। ठीक है जी, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। इन सारे फितनों से बचना है। कई सारे नौजवान बड़ी तेजी से इन फितनों का शिकार होते चले जा रहे हैं, इन फितनों का शिकार होते चले जा रहे हैं, बातें करते हैं। और हालात ये हैं कि हमारे किसी भी सुन्नी आलिम से बात करने के लिए ये लोग फेस टू फेस तैयार नहीं होते, तैयार नहीं होते, ये भागना शुरू कर देते। शुक्र मनाओ शेरबे से अहले सुन्नत नहीं है।
शुक्र मनाओ, हजरत मुफ्ती आजम सरकार नहीं है, वरना कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता। अभी माफ कीजिएगा, हम भी जरा खाना जंगी में फंसे हुए हैं, हम भी अभी आपस की लड़ाई से नहीं निकल रहे, अभी हम आपस के मसाइल में उलझे हुए हैं, इसलिए गैरों को मौका मिल रहा है। वो भाई सिर्फ एक मौकिफ रखो और वो मौकिफ हमारा मसलक आला हजरत ही रहना चाहिए। सुभान अल्लाह। ठीक है, अगर हर बंदा अपना दीन लेके अलग चलेगा ना तो फिर उम्मत की खैर नहीं है, सच्चा है, फिर उम्मत की खैर नहीं है। सारे लोग उस तहकीक पे आके जमा हो जाएं जो तहकीक इमाम अहमद रजा ने पेश। बेशक सुभान अल्लाह। बचने का सिर्फ यही एक रास्ता रह गया, वरना हर शख्स अपना दीन लेके चलेगा तो फिर काम नहीं होगा। शुक्र है रब ने इमाम अहमद रजा हमें अता की है। ठीक है ना, फजर होती है कि नहीं फजर? ए बेटे, मालूम है बेटा जगह कम है बेटे, एक दूसरे को माफ करो यार। अगर दिल में जगह नहीं होगी अच्छे इंसान नहीं बनोगे, वली कहां से बन जाओगे यार? सच है। बैठो बहुत आराम से बेटा, मालूम है जगह तंग है, मगर बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। मैं क्या बात अर्ज कर रहा था आपसे, मौक़िफ़ एक रहना चाहिए, आला हजरत की तहकीक पे आकर के सबको जमा हो जाना चाहिए। अगर हर बंदा अपना दीन लेके चलेगा तो फिर उम्मत का क्या बनेगा? सही बात है ये। आज हम इस जगह पे आके खड़े हो गए ना, कई सारे लोग पूछते हैं हजरत, कई सारे लोग कहते हैं यार समझ में नहीं आता, ये भी बरेलवी हैं, ये भी बरेलवी हैं, ये भी बरेलवी हैं, ये भी बरेलवी हैं, सही कौन है? आज एक आम बंदा उस जगह पे खड़ा है, जैसे कि एक सवारी उतरे किसी चौक में और 3 टेम्पो वाले आ जाए। एक कहता मेरी गाड़ी में बैठ जा, दूसरा कह रहा मेरी गाड़ी में आके बैठ जा, तीसरा कह रहा मेरी में बैठ जा गाड़ी में। अब वो बंदा उतरा है, उसके साथ बीवी बच्चा है और खुद है, तो एक बच्चे उठा के अपनी गाड़ी में, आओ आओ मैं बच्चा इधर ले आया, एक बीवी का हाथ पकड़ के उधर ले गया, आ भाई इधर आ जा। अब शोहर खड़ा है, जाए तो किधर जाए, और तीसरा उसको खींच रहा है। ये कंडीशन हो गई है हमारी। पहले से ही ऊंचे पजामे वालों ने बेड़ा गर्क कर रखा था, उसके बाद फिर लंबी दाढ़ियों वाले आ गए, उन्होंने बेड़ा गर्क किया। कोई कहता मैं बुखारी की मानता हूँ, कोई कहता मैं मुस्लिम मानता हूँ, किसी ने कहा मैं सिर्फ कुरान मानता हूँ, कोई कहता मैं किसी की तकलीद नहीं करता। इन लोगों ने बेड़े गर्क कर रखे थे। इमाम अहले सुन्नत जैसी शख्सियत ने जन्म लिया, तब इन फितनों से हम निकल करके आए। अब आपसी इख्तलाफात में बढ़ते जा रहे हैं। आज कसम खा के कहता हूँ, जरा दिल पे हाथ रख के सुनना, मैं किसी की हिमायत और मुखालफत में नहीं आया, मैं सिर्फ हुजूर का दीन लेकर के आया हूँ, हुजूर की उम्मत का दर्द लेकर के आया हूँ। आज हम आपस में लड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले न्यूज चलाई गई कि एक जेलर ने मुस्लिम बच्चियों को अय्याशियों के लिए तलब किया था। उसने ये कहा था हमें तो गैरत आनी चाहिए, उसने ये कहा था मेरी अय्याशी के लिए मुल्लानिया जेल से निकाल करके ले आओ। हम आपस में लड़ते रह गए, हमारी बेटियों की इज्जतों पे आंच आ गई है। अब बारी आ गई उन बेटियों की जो कैद के अंदर बंद है, और तुम्हें खुदा का वास्ता निकल जाओ इन चीजों से। आज उम्मत ऐसी लावारिश हो गई है हिंदुस्तान के अंदर, आज हमारी क़यादत करने वाला कोई नहीं है, आज हमारी सरपरस्ती करने वाला कोई नहीं है। वो खुदा के वास्ते हाथ जोड़ के कहता हूँ, छोटे से लेके बड़े तक मेरी सबसे गुजारिश है, किसी एक शख्स को कायद मान लो, किसी एक के पीछे चलना शुरू कर दो, किसी एक को रहनुमा तस्लीम करो, किसी एक को अपना हाकिम बना लो, और ये ऐलान कर दो जो ये कहेगा वो माना जाएगा, लेकिन शर्त ये है ज़बान इसकी होनी चाहिए, फरमान मुस्तफा का होना चाहिए। बात रही, जवाब नहीं, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज हमें हो क्या गया, खुदारा बदलो। मैं तो बड़े बड़ों से कहता हूँ निकलो अब और कुछ करो। हम नहीं कहते किसे कायद बनाना, और जिसे जी चाहे उसके पीछे बैठ जाओ, मगर बैठ जाओ। अब एक होने का वक्त है। मैं वहाबियों की बात नहीं कर रहा हूं, पहले कान खोल के सुन लेना, मैं अहले सुन्नत की बात कर रहा हूं, अहले सुन्नत की बात कर रहा हूं। अब जानों पे नहीं, इज्जतों पे बनाइए। कुछ दिन पहले की न्यूज है, एक मुस्लिम लड़की को कॉलेज से बुला करके गैर मुस्लिम लड़कों ने बुलाया, आबरू रेजी की, उसे कत्ल करके फेंक दिया। किसी को पता चला? हुआ क्या है? हम किस रविश पे चल रहे हैं? कौन पहुंचेगा इन मजलूमों के आंसू? कौन बनेगा इनके दर्द का मदावा? आप भी थोड़ी देर कूद लेंगे जलसे में, जाके सो जाएंगे, मतलब किसी को नहीं।
बोलने को यूं नहीं आएगा कहीं मैं ना उठा लिया जाऊं, मौत एक बार आए। सच है। हुजूर की उम्मत गरीब है लेकिन बेगैरत नहीं है। हमने अभी बेगैरत नहीं हुए। हमारी हवेलियां टूटी हैं, बर्दाश्त की। आप बहनों की इज्जतें लुटेंगी, बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए कि रब ने हमें बहनों की आबरू का रखवाला बनाया है, लुटेरा नहीं बनाया है। लिहाजा होश के नाखून लो आप भी, और ये खाना जंगी से थोड़ा सा निकलो। सच है। और मोहब्बतों के पैगाम बांटो। बेशक। हाँ बताओ, कौन सा इलाका ऐसा जिसमें 20-25 जलसे साल में नहीं होते? क्या बात रही, बहुत अच्छी गुफ्तगू। आज दर्द नहीं है, आज उम्मत का दर्द खत्म होता जा रहा। दर्द था मुफ्ती आजम के सीने में, दर्द था शेर शहले सुन्नत के सीने में। कहां कहां जाके लड़े, शुदी की तहरीक का कैसा गला घोटा मुफ्ती आजम ने। हाँ आप पढ़ो ना तारीख, खाली मेरा पीर तेरा पीर कहने से काम नहीं चलेगा, अब काम करना पड़ेगा। अब जमीन काम मांग रही है, उम्मत पे यारो मददगार हो गई है। अब सबके रुख उस चेहरे की तरफ है, कोई है जो हमारी आवाज बन के उठे। लोग कहते उम्मत पे गैरत हो गई है, इस नहीं है, मैं कसम खा के कहता हूँ आज भी अगर कोई कायद बन के इन्हीं जवानों के आगे आ जाए, वो सर बात में कटाएगा। उम्मत सर कटाने के लिए पहले मैदान में आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस। हमें सोचना चाहिए, हम आपस की लड़ाइयों में, इंजीनियर अपना काम कर गया, हर मस्जिद में 2-3 पंखे आ गए, हर मस्जिद में 2-3 होते जा रहे। कोई तैयारी है? ओ भाई शोर ना करो, मेरे ऐलान से नहीं बैठ पाएंगे ये। अब अभी ने मलकुल मौत ही बिठा पाएंगे। खुदा आपको तौफीक दे, बैठ सकते हो तो बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं प्लीज। मैं कुछ कह रहा हूं आपसे भाई, शोर नहीं शोर नहीं शोर नहीं भाई, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, मेहरबानी करें। ए दीवार से लगे लोगों, तुम्हें दिख रहा है ना जगह है तुम्हारी टांगों के आसपास, बैठ जाओ। इतनी फिट पैंट क्यों पहन के आते हो जब बैठ नहीं पा रहे हो? कोई तरीका यार, हाँ समझ में ही नहीं आता, घुस के सिलवाइए, सिलवा के घुसा है। अब ये देखो, 2 बैठे 2 खड़े, अब जो खड़े वो बैठे हुए वालों को नहीं देखने दे रहे। ओ यार खड़े हो जाओ, बात खत्म करो, तुम्हारी मर्जी है। बात सुन लो बस जरा सी, मैं आपसे कुछ कहने आया हूं। अपनी सफों में प्यार बांटे, इत्तेफाक पैदा करें। न रजवी हशमती से अफजल है, न हशमती रजवी से अफजल है। और ये याद रखिएगा, ये जो खान कायद झगड़े झगड़े लगा रखे हैं ना मैंने, ये नारे, ये मसला इससे नहीं है। मसला इससे जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी है वो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला है। असल चीज ये सबसे असल बात है भाई। अब सारे बिठाते ही रहोगे, खुदा आपको सलामत रखे। बस सुन ले मेरी चंद बातें सुन ले। क्या करेंगे? प्यार बांटेंगे इंशाल्लाह, बोले हैं एक दूसरे को माफ करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह झगड़ों से निकलेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हुजूर की उम्मत का दर्द बांटेंगे इंशाल्लाह। खाली जलसे की कमेटी नहीं, हुजूर की उम्मत की कमेटी बनानी है। क्या बात है, बनाएंगे इंशाल्लाह, वादा करते हैं साहिब मजार के नाम पे, उम्मत का दर्द बांटेंगे सारे इंशाल्लाह। दर्द बांटने का मतलब ये नहीं अपने घर में आग लगा दो ना, आप पहले अपना घर संभालिए। जब आप अपने घर से फ्री हो ना, तब फिर पड़ोस की तरफ आप बढ़ेंगे, फिर पड़ोस की तरफ आप बढ़ेंगे। हाँ, अल्लाह हमें दीन की सही समझ अता फरमाए, आमीन। और अल्लाह हमारे असलाफ को लंबी उम्र दे, आमीन। हमारे जो बुजुर्ग, हमारे जो असलाफ हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। और जो हमारे अकाबिरीन हैं, अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। हाँ, उनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। बड़ी बात यह है नौजवानों, हम हुजूर के नाम पे प्यार करें एक दूसरे से। किसके नाम पे? बोल सकते हैं ना? हुजूर के नाम पे प्यार करें। और जो महफिलें रस्मी हो गई हैं ना, इन्हें बामकसद बनाइएगा, बामकसद बनाइएगा। आप भी नारे लगा करके ना सुबह तक चले जाएंगे, मसला ही कोई नहीं है। फिर अगले साल उर्स देखा जाएगा, नहीं। इतनी तब्दीली तो कर लिया करो, ये अहद करके बैठा करो कि अगर बात फायदे की होगी तो अमल किया जाएगा इंशाअल्लाह।
अमल किया जाएगा ना इंशाअल्लाह। एक जरूरी बात कह दूं, अपने बच्चों की शादी करने में अब सारे लोग जल्दी करें। बच्चे जवान हो गए तो फौरी तौर पे शादी की तैयारियां शुरू कर दें। ये मैं बहुत जरूरी बात आपसे कह रहा हूं। हाँ, जल्दी करें बच्चों की शादी करने में, वरना तबाही का रास्ता बंद नहीं होगा, वरना तबाही का रास्ता बंद नहीं होगा। ये जो वक्त लगा देते हैं ना, अभी बराबर का नहीं मिला, बराबर का नहीं मिला, बराबर का नहीं मिला, इसकी वजह से जो उम्रें गुजर रही है ना, और इसकी वजह से जो जवान नस्ल हमारी गुनाहों में डूबती जा रही है, इसने कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है। इसने कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है। जो ये दौर हम देख रहे हैं, अल्लाह उम्र दे, बच्चे दे, जवान हो जाएं। मत तलाश करो अमीर ज़ादा, इज्जत वाले के साथ बेटी ब्याह दो, इसलिए कि जिसको अपनी इज्जत की फिक्र होगी उसे तेरी बेटी की भी इज्जत की फिक्र होगी। इज्जत वाले के साथ बेटियां वाले करो। अरे ये चच्चा की आवाज यहां तक आ रही, कितना कर्रा चच्चा यार। कुरैशी मोहल्ले के। ये बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाइए। चच्चा अल्लाह लंबी उम्र दे, बैठ जाइए बस। अरे चच्चा के मुंह पे खुद कैमरा आ गया। पूरी महफिल ना उठक बैठक में ही निकल जाएगी। याकूब भाई आप बैठ जाएं, बैठ जाएं। आप जहां हैं वहीं आप बैठ जाएं तो बच्चे आपको देखकर बैठ जाएंगे। खुदा आपको सलामत रखे, आमीन। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम बच्चों की शादियां वक्त पे करने लगे। वक्त पे शादी के लिए जरूरी नहीं है कि 10 लाख का कैश ही होना चाहिए, 15 लाख की गाड़ी होनी चाहिए, यह जरूरी नहीं है। और अगर आपसे कोई पैसे मांगता है तो उसे बिरादरी के एतबार से कुत्ता समझ कर ठुकरा दो, इसलिए कि बेटियां जलीलों को नहीं दी जाएंगी, इज्जतदारों को बेटियां दी जाएंगी। ये जो नस्लें बेगैरत होती जा रही है ना, उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि हमने दामाद बेगैरतों को बनाना शुरू कर दिया। जो हाथ फैलाएगा वो गैरत वाला नहीं होगा, वो गैरत वाला नहीं होगा, जोर से वो गैरत वाला। गैरत वाले हाथ फैलाया। नहीं करते। सरकारे मुफ्ती आजम आलम इस्लाम, सरकारे मुफ्ती आजम हिंद, घर में शादी थी, 3 दिन तक खाना चलता रहा। एक दिन माँ को ख्याल आया ना, तीसरे दिन जाके, अरे पता तो करो मेरे मुस्तफा रजा ने खाना खाया कि नहीं। घर की कोई खातून दौड़ के आई, भैया खाना खाया कि नहीं? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा रोज खाना माँ दिया करती थी, माँ को फुर्सत नहीं मिली इसलिए मैंने खाया नहीं। तो कहने लगे अच्छा मांग लिया होता? कहने लगे मैंने हुजूर की एक सुन्नत पढ़ी है, आका ने कभी अपने लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। मुस्तफा रजा मर तो सकता है लेकिन हुजूर की सुन्नत को हाथों से जाने नहीं दे सकता है। ये तरीके, ये ऐसे लोग अल्लाह वाले बनते, ऐसे लोग अल्लाह वाले बनते। आज ना माफ कीजिएगा, बराबरी के चक्कर में कितनी बच्चियों की उम्रें गुजरती जा रही हैं, कितनी बच्चियों के बालों में सफेदी आ गई। बाप अभी बरादरी में बराबरी ढूंढता रह गया, कहा नहीं नहीं अभी बराबरी का नहीं मिला है, अभी बराबरी का नहीं मिला। मेरे भाई तुझे खुदा का वास्ता, आप ये बेटियां किससे जाके दर्द दिल कहेंगी? तुम तो ये कह के पीछा छुटा लेते हो कि अभी बराबरी का नहीं मिला है, अभी बराबरी का नहीं मिला है। इनकी बढ़ती उम्रों का जवाब तुम्हारे पास क्या होगा? जो उम्रें कटती जा रही हैं, इन बेटियों का हिसाब कयामत में कैसे जाके दोगे? इनका हक सही वक्त में निकाह कर दिया जाता, लेकिन नाक की खातिर तूने बेटी को बूढ़ा कर दिया। इसका हिसाब महंगा पड़ जाएगा कयामत के दिन। अगर तेरे बड़े के इंतजार की वजह से तेरी बेटी या बेटे से गुनाह सरजद हो गया तो बता किस मुंह से अल्लाह की बारगाह में जवाब देगा। इसलिए बराबरी तलाश न कर, बिरादरी तलाश करके अच्छा भला बंदा दे। अगर बेटी है तो बेटा तलाश कर ले, बेटा है तो नेक बेटी तलाश कर ले। न डिमांड कर, न दौलत दे, न बराबरी दे, न ताकत और दौलत दे, दीनदार बंदा दे, बेटी उसके हवाले कर दे। खुदा की कसम अगर माँ बाप गैरत वाले
वाले होते हैं तो फिर औलाद भी अल्लाह वाली पैदा हुआ करती है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो भाई कोशिश ये कीजिएगा, हम चूंकि बरेली वाले लोग हैं, हम हर वली को मानते हैं, साथ मौला अली को भी मानते हैं, साथ मुस्तफ़ा के 4 यारों को मानते हैं, हुजूर के हर सहाबी का एहतराम करते हैं। हम तो हर उस चीज से प्यार करते हैं जिसकी निस्बत मेरे नबी से हो जाया करती है। हम हर उस चीज से प्यार करते हैं जिसकी निस्बत मेरे हुजूर से हो जाती है। और लोगों, सहाबा तो बड़ी बात है, कोई हुजूर के शहर की मिट्टी लेके आता है और मुट्ठी बांध के कहता हुजूर के मदीने की मिट्टी है, जी चाहता कि कुर्बान हो जाएं उसके इन जुमलों पे, कम से कम वो शहर नबी की मिट्टी लेके आ गया है। और सोच, हमें उस शहर की मिट्टी से इतना प्यार है तो उस नबी के सहाबा से कितना प्यार होगा। हमारे बीच ले ले भाई ये लंबा जुब्बा पहन के आके कह रहा अली को मानो, अली को मानो, अली को मानो। खाली भाई खाली अली को क्यों माने? अली अली है, 4 यार है। मैं खुल के कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है, मैं किसी छोटे मोटे बाप का बेटा नहीं हूँ। मेरा बाप वो है जिसने मुफ्ती आजम की जूतियां उठाई हैं। सुभान अल्लाह। अकीदे में किसी की भीख लेने की जरूरत नहीं पड़ी, गुट्टी में मसला के आला हजरत मिलाया। सुभान अल्लाह। बात बता दूं मैं आपको, माफ कीजिएगा अगर लग जाए बुरी किसी को तो, ठीक है, हमारा सबका अकीदा वही है जो जमहूर अहले सुन्नत का है। बेशक अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक। हम अंबिया के बाद सबसे अफजल उम्मत में हुजूर के बाद अबू बकर सिद्दीक को मान। सुभान अल्लाह। ये हमारा क्या है? अकीदा है। जोर से क्या है? अकीदा है। अकीदा है। फिर हजरत उमर को, फिर हैं सलामत रहे जो जवान बोल रहे हैं, हजरत उस्मान गनी को, फिर मौला कह रहा तमातम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, कूट लो पकड़ के, इधर आ, अली का पहला नंबर, इधर आ। तुझे पता है जो ये कहते ना माज़अल्लाह के हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हक मारा है, तो वो इल्जाम हजरत अबू बकर पे नहीं लगाते, वो एतराज हजरत अली पे भी करते, क्योंकि वो नहीं जानते अली शेर खुदा है और कोई माई कलाल अली से कुछ छीन के ले नहीं सकता था, इसलिए कि जो अली दरे खैबर उखाड़ सकता है वो बड़े अच्छे अच्छे के जबड़े भी फाड़ सकता है। बात रही, बेशक बेशक सच है। अली का मुत्तफिक होने का मसला ये था कि हकदार इस मसनद के अबू बकर ही हैं। बात रही, सच है। सुभान अल्लाह। जो अब इनकार करते हैं वो चोर हैं, वो चोर है। कौन है जी? वो तो अब हमारे ही लोग, खानकाही लोग, जुब्बा पहन के, इतना ऊंचा टोपा लगा के, क्या बात है। वो कह रहे हैं भाई देखो अमीर माविया से हमें मतलब नहीं, शर्म कर। अमीर माविया पे अगर एतराज होगा तो फिर कुरान की सेहत पे एतराज हो जाएगा, क्योंकि अमीर माविया वो हैं जो कातिबे वगी हैं और कुरान की आयतें अमीर माविया के कलम से लिखी गई हैं। अगर शख्सियत मोतबर नहीं तो तहरीर मोतबर नहीं, और कुरान की आयतों को लिखने वाला अमीर माविया है। अगर अमीर माविया को नहीं मानोगे तो सही से कुरान कहां से लेके आओ? बात रही, बहुत खूब, बहुत उम्दा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। आय हाय हाय, ये भी चीज हमारे बीच में आ गई है। क्या बात। तो सुन्नी अकीदा यही रखना है, हर वली को मानेंगे, मानते कि नहीं? हर वली को, मौला अली को, मुस्तफा के यारों को, आका के सारे वफादारों को, और उन्हें नहीं मानते हैं जो आका के गद्दार कहलाते हैं। क्लियर है ना?
बात फाइनल है। अब रह गई बात हजरत ये कि फिर अली अली ज्यादा क्यों करते हैं हम, उसकी भी बात सुन लो। थोड़ी सी बात कह जाऊं, है ना, अफजल अबू बकर है, लेकिन तसव्वुफ का एक कायदा यह है कि जो शख्सियतें आपके सिलसिले तरीकत में आती हैं, आप पर लाजिम है कि सबसे ज्यादा उनका तज़किरा बैठ के किया करें। और हम चूंकि कादरी हैं, क्या बात रही, सुभान, हमारा सिलसिला हैदर कर्रार से चलता है, सुभान अल्लाह, इसलिए हम हर महफिल में अली अली भी किया करते हैं। बेशक। अब ऐतराज ना करना, ऐतराज ना करना, और ये भी मत सोचना ये अली अली कर रहे हैं तो अबू बकर के बारे में कुछ भी करो तो कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा थप्पड़ मारेंगे 7 पुश्तें गूंगी पहरी पैदा होंगी। सीधी सी बात है। इसलिए कि अली भी हमारे, उस्मान भी हमारे हैं, फारूक आजम भी हमारे हैं, अबू बकर सिद्दीक भी हमारे हैं, अबू बकर सिद्दीक भी हमारे हैं, हमारे हैं। इसलिए अलग करने की कोशिश न करना, ऐसे फितना परवरों से नहीं बचना है। एक रस्सी पकड़नी और वो रस्सी मसला के आला हज़रत वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं, आला हज़रत ने सिखा दिया, तेरी नस्ल पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा। आप फरमाते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। भाई यही अकीदा हमें रखना है। आला हज़रत बता गए अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। क्या बात रही, जिंदाबाद, नज्म है और नाव है, नज्म और नाव, नज्म और नाव। तवज्जो है सारे लोगों की भैया, सुन लो ये बात भी बता जाऊं। नज्म कहते हैं किसको? सितारों को। क्या बात रही, ठीक है जी। और नाव तो जानते ही हैं, नाव मीन्स कश्ती, बोट, है ना। ये रात हो, समंदर का बीच हो, अंधेरा हो, आप कश्ती पे हो, पता ना चलता हो जाना किधर है। पहले लोगों का उसूल ये था कि वो सितारे देख करके मंजिल की समत पकड़ लेते थे। बेशक। अगर सितारे ना हो, तुम कश्ती में बैठे और कश्ती दरिया में है। अब तो वो चल रहा है ना, क्या बोलते हैं, मैप। तब मैप नहीं था। अरे क्या इरादा भाई, क्या इरादा यार, खुदा तुम्हें सलामत रखे। ये भेड़ बकरियों की तरह कैसे चढ़ रहे हो दूसरे को। बात खत्म ही कर देना चाहिए, अभी तकरीर कभी फिर करा लेना। क्यों भाई, आप चाहते हैं कि जलसा ना हो, बैठ जाएं खुदा के लिए। कितनी बार ऐलान किया जा चुका है। और अगर नहीं बैठना चाहते हैं तो घर आपका करीब है, आप वक्त ना खराब करें, घर जाकर के इतने यूट्यूबर और इतने चैनल वाले हैं, हजरत के बयान को आप अपने घर पर लेट कर भी देख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ आए हैं, कमेटी के लोगों ने कितनी मेहनत के बाद जलसा किया है, लिहाजा आप खुदा के लिए बैठ जाएं, जलसे को होने दें। तवज्जो है, बस तवज्जो कर लें थोड़ी सी, बस हो गया काम। 15 मिनट मेरे पास रह गए। तो याद रखिए, सितारों के बगैर कश्ती बेकार है। अगर सितारे छुप जाएं तो कश्ती को मंजिल नहीं मिलेगी। यानी जो कश्ती में बैठने वाले वो ठिकाने पर नहीं पहुंचेंगे। और सिर्फ सितारे सितारे हों, कश्ती में बैठे लोग डूब जाएं, फिर भी मंजिल नहीं मिलनी है। हुजूर ने कहा, सुनो क्या फरमाया, आला हज़रत क्या कहते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हुजूर की जो आल है ना, हुजूर की जो आल है, आल की कश्ती में बैठना है। सहाबा वो सितारे हैं जिन्हें देख के मंजिल पानी है। अब ना हम सहाबा को छोड़ेंगे, ना हुजूर की आल को छोड़ेंगे। हुजूर की आल भी हमारी है, हुजूर के सहाबा भी, हुजूर के सहाबा भी, जोर से हुजूर के सहाबा भी। अब हमें फिक्र करनी है अपनी।
समझे मौत का फरिश्ता पीछे खड़ा है, सुबह तक हमें नहीं रहना है। तसव्वुर करें, अल्लाह की मर्जी है किसको कितनी जिंदगी देते। अब ये सोचे हमने तैयारी कितनी कर ली है। किसी का दिल दुखा के तो नहीं बैठे, किसी का खा के तो नहीं बैठे हैं, 3 की 13 में करके किसी को बर्बाद करके तो नहीं बैठे। लोग कहते हैं जी मेरा अल्लाह का शुक्र है, दुआ करना 8वां उम्र है। 7 वाला चचाजाद भाई आके कहता हजरत जी 7 8वां नहीं, ये 23 भी उम्र कर लेगा, अल्लाह इसे मारेगा। मैं पूछा क्यों? कहने लगा हमारे बाप की जमीन पे कब्जा करके बैठा था इनका बाप। ओ भाई ऐसे उम्रों से भी कोई फायदा नहीं है, सच है। और ये जो रस्में हमने बना रखी है ना, गलती बाप करता है, माफी बेटा मांगता है कब्र पे खड़े होकर के। और मैं तो तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, अहले सुन्नत की पहचान ये है कि उर्स होता है तब भी नबी नबी करते हैं, रमजान आता है तब भी नबी नबी करते हैं, शब कद्र आती है तब भी नबी नबी करते हैं, शब बरात आती है तब भी नबी नबी करते हैं। हमने ऐसे अच्छे जनाजे देखे हैं कि गुस्ल होता है तब भी नबी नबी होता है, और जब जनाजा चलता है तब भी लोग कहते जाते हैं काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। ये मुकद्दर अहले सुन्नत का है। हम उर्स के मौकों पे तमाशे नहीं करते, हम तो करते भी हैं तो मदीने वाले की बातें किया करते। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बहुत गौर से ये बात सुनिए, हमें कमी नहीं। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। रुक जाए, बस रुक जाए, जज्बात थोड़ा सा काबू रख मेरे भाई, थोड़ा सा काबू रख, बस थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। ये भी मसला, फिर के बात ही कर ले, तकरीर ना करें। आप इतने नारे बीच में कर देते हो यार, सुन ले बहुत। बस अब हमें आखिरत की फिक्र करनी, हमें अपनी करनी है। हमने इनकी भी कर ली, इनकी भी कर ली, इनकी भी कर ली, इनकी भी कर ली, अपनी भी कोई तैयारी है कि नहीं? क्या बात है, अपनी भी कोई है कि नहीं? एक बाप अपना पूरी जिंदगी परदेश काट देता है, कभी इसलिए कि बेटों की तालीम अच्छी हो जाए, कभी इसलिए कि बच्चे सुख की जिंदगी गुजार लें, कभी इसलिए जिंदगी परदेश में काट देता है। मौलाना इसलिए 10 साल काट दिए, घर में गुर्बत थी, चैन से बच्चे रोटी खाते रहे। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, सबकी फिक्र तूने की है, बता अपनी भी की कि नहीं की? मेरी क्या फिक्र है जी, मैं तो खा लेता हूं कि ना, खाने की बात नहीं है, कट गई जैसी कटनी थी। असल फिक्र आखिरत की फिक्र है, आखिरत की फिक्र है मेरे यार, आखिरत की फिक्र है। कब्र वो है जिसकी किसी से यारी नहीं है, ये याद रखिएगा। ये जो मजार में लेटे लोग हैं ना, तुम्हें क्या लगता है यूं ही मजार बन गए होंगे? ऐसे इन्होंने ढोल बजाया और लोगों ने मजार बना दिए, इन्होंने तमाशे किए, लोगों ने मजार बना दिए ना। मजार उनके बनते हैं जो दिन में रोजे रखते, रातों को रब की बारगाह में कयाम करते रहते। ऐसे लोगों के मजार बनते, सबके नहीं। दुआ करो अल्लाह हम सबको अल्लाह वाला बना दे। हमने ना सारी चीजें जाके मांगी, हुजूर 3 गाड़ी हो गई है, 5 करा दो, 3 मंजिल हो गई, 8 करा दो। कभी ये भी कह दिया करो हुजूर जैसे रब ने आपको वली बनाया, दुआ करें अल्लाह मुझे भी अपना वली बना ले। क्या बात है, ये मांगा करो, ये मांगा करो। ये जो ये जिस्म है, ये जिस्म, ये कोई अनमिट चीज नहीं है, लाइफ टाइम रहने नहीं, आंख बंद होने की देर है। लोग 3 मुट्ठी मिट्टी डाल के आ जाएंगे, सारे कीड़े खा जाएंगे। ये जो सजते रहते हैं ना हम खड़े होकर के, यहाँ दाग ना रह जाए, यहाँ ना रह जाए, यहाँ ना रह जाए, बस 3 दिन गुजरेंगे, शक्लें नहीं पहचानी जाएंगी। ये कंडीशन, ये हकीकत है इस वजूद की, जिसको कहते हो ना बॉडी है, बॉडी है, ताकत है, ताकत है। मौलाना ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अल्लाह ने जो जिस्म दिया था ना, ये तमाशों के लिए नहीं दिया है, ये रब की बारगाह में रातों को मुसल्ले पे खड़े होने के लिए मिला है। रब की बारगाह में इंसाफ के साथ जिंदगी गुजार के जाओ। ओ लोगों, अल्लाह की बारगाह में जाना है। आप तारीख का ये बाप पढ़ लें, लोग बड़ी आसानी से कहते हैं देखा जाएगा। मौलाना अपनी तकरीर अपने पास रखो, हम भी तो कुछ करके बैठे, तुम्हें क्या पता है हमने भी कुछ नेकियां की हैं। ओ भाई कभी नेकी पे घमंड ना करना। बड़ी प्यारी बात किसी ने कही थी कि नेकियों पे इतराने वाले से बेहतर वो शख्स होता है जो अपनी गुनाहों पे शर्मिंदा रहा करता है। नेकी करो तो घमंड ना करना, गुनाह हो जाए तो तकब्बुर में ना रखना, अल्लाह की बारगाह में झुके रहना। और तेरा मेरा वजूद क्या है, तेरी मेरी औकात क्या है। आज तारीख का एक बाप बता दो, जब आखिर पैगंबर इस्लाम की जिंदगी के ज़ाहिरी जिंदगी के आखिरी अय्याम आए हैं, मेरे नबी करीम फरमाते हैं बिलाल जी आमीना के लाल का जाओ जाकर के पूरे मदीने में ऐलान
ऐलान कर दिया जाए, आज मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आखिरी मुलाकात करना चाहता है, आज सारे लोग आकर के महफिल में जमा हो जाएं। इतना कहना था, बच्चे बूढ़े जवान गलियां भर भर के चल रही है। मुस्तफा ने आखिरी बार बुलाया है, जिनका तसव्वुर हुजूर के बगैर मुमकिन न था, आज उन पर बिजलियां गिर गई थी। आका करीम का फरमान था, बिलाल ये ऐलान कर देना आज आखिरी खुतबा है, सुनने के लिए सारे लोग आ जाएं। मदीने के चौक में भीड़ लग जाती है। भाइयों का हक खा के जाने वालों, आज के बाद तुम्हारी मर्जी है, हक खा के जाना या लोगों को सता के जाना। अगर तेरे पास इससे ज्यादा पावर हो तो तेरी मर्जी है, जो चाहे करके जा। और अगर तू ये मानता है कि सबसे ज्यादा ताकत वाला मेरा नबी है, तो आज जो लोगों के हक खाए हैं वापस कर देना। मेरे नबी ने फरमाया था, आओ सारे जमा हो जाओ, बात लंबी हो जाएगी। आका करीम ने हज्जतुल वदा का खुतबा दोहराया, सारी बातें आका करीम ने की हैं। और उसके बाद कहा था, लोगों मैं तुम्हारे 20-63 साल रहा हूँ, आज मैं दुनिया से जाने की बात तुमसे कर रहा हूँ। किसी का मेरे ऊपर हक रह गया हो तो मुझसे आके अपना हक ले ले। जैसे इतनी बात हुजूर ने कही है, सहाबा इकराम की चीखें निकल गई, या रसूल अल्लाह किस हक की बात करते हो हुजूर, सारे एहसानात हैं आपके ऊपर, हमारा कौन सा हक होगा हुजूर, हम तो जहन्नम में जा रहे थे, आपने हाथ पकड़ के जन्नत के दरवाजे तक पहुंचाया है। हम बेटियों को कत्ल कर देते थे, बेटियां क्या होती हैं ये आपने बताया है, माओ को बाजार में हम बेचते थे, मुस्तफा माँ के कदमों के नीचे जन्नत आपने रखी है। ए मुस्तफा, बाप को हम अपना गुलाम बना लिया करते थे, बाप क्या है ये तो आपने बताया है। ए मुस्तफा, हम तो कुछ भी ना थे, जो कुछ आज आपके दम कदम से है। हुजूर किस चीज की बात कर रहे हैं, कौन से हक की बात कर रहे हैं? मेरे नबी कहते हैं, सहाबा तुम्हारे दरमियान 63 साल गुजरे हैं, हो सकता है किसी का लिया हो दिया ना हो सकता है किसी को चोट पहुंची हो सकता है किसी को तकलीफ पहुंची हो, आज मुझसे आकर के ले ले। मैं अपने रब की बारगाह में इस हाल में जाना चाहता हूँ कि मुझ पे किसी का कोई हक ना हो। एक सहाबी उठ के खड़े होते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे आपके ऊपर इतने दिरहम है। हुजूर ने फरमाया, है कोई जन्नती जो मेरी तरफ से इसका कर्जा अदा कर दे? हुजूर के सहाबी खड़े हुए, आका ये कर्ज मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ। इतने में उसी भीड़ के बीच से एक सहाबी उठे हैं और उठने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह ना मेरे दिरहम का कर्जा है ना मेरी दौलत का कर्जा है, सरकार मेरा कर्जा अजीब है। कहा कौन सा कर्जा है? कहा करीम एक दिन सब बस्तेबंदी हो रही थी, आपके हाथ में कोड़ा था, सरकार आपने कोड़ा उठाया था, आका मेरी कमर पे लग गया था, महबूब आज मुझे उसी का बदला चाहिए। इतना सुनना था, सहाबा की चीखें निकल जाती हैं। मुस्तफा के बुखार का आलम यह है कि एक रंग आता है चला जाता है, फिर दूसरा चेहरे पे रंग आता है। आका बुखार की शिद्दत की वजह से आज सर से पट्टी बांधे हुए हैं, इतना दर्द सरकार के सर में हो रहा है। जैसी हजरत उकाशा ने इतना कहा था, आका मेरे कोड़े का बदला बाकी रह गया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते सलमान जी आका कि जाओ वो कोड़ा मेरी फातिमा के घर है, जाकर के मेरी बेटी से कोड़ा ले आओ। सलमान फारसी सैयदा की चौखट पे गए हैं, जाकर के दरवाजे पे दस्तक दी है, अंदर से आवाज आई, मन दक्कल बाब, दरवाजे पे कौन है? कहा तुम्हारा चचा आया हो। चचा क्या बात है, इतने अकेले अचानक कैसे? कहा उस बेटी तुम्हारे वालिद ने भेजा है। काम क्या है? कहा वो जो घोड़ा रखा हुआ है सरकार ने वो मंगाया है। अल्लाह अकबर, बेटी बेटी हुआ करती है। पूछने लग जाती है, सलमान चचा बताओ तो सही, मेरे वालिद तो बीमार है, उन्हें कोड़े की क्या जरूरत पड़ गई है? कहा एक शख्स ने अपने कोड़े के कर्ज का दावा कर दिया है, उसने ये कहा कि सरकार के हाथ से कोड़ा लग गया था, आज वो इसका बदला चाहता है। इतना सैयदा ने सुना है, आंखों से आंसू टप टप शुरू हो जाते हैं। आपने कोड़े को उठाया, शहजादे मुसल्ले पे लेटे हैं। अल्लाह अकबर, माँ को सबसे ज्यादा नाज बेटों पे हुआ करता है, और फिर बेटे भी हसनैन करीमैन जैसे हो तो ला के दिखाओ, बेटे भी हुसैन जैसा हो तो ला के दिखाओ। उठाया, बेटों को सीने से लगाया, कारे शहजादो जानते हो आज तक फातिमा ने तुमसे कुछ नहीं मांगा है? कामी कभी कुछ नहीं मांगा, कि आज कुछ मांगू तो मिलेगा कि नहीं? कामी मांगो तो सही, अगर जान भी मांगोगी बेटे हंसते हंसते जान दे देंगे। कहा बेटे तो सुनो, ये लोग कोड़ा सुना है किसी सहाबी को तुम्हारे नाना से कोड़े का बदला चाहिए। शहजादों मैंने तुम्हें दूध पिलाया है, आज उस दूध का बदला ऐसे देना है, कुछ भी करना पड़ जाए, अगर एक के बदले में 100 कोड़े खाने पड़े। शहजादों
तो तुम खा लेना, मेरे बाप के कोड़ा न लगने देना। तुम्हें पता है वो बीमार है, कमजोरी का हाल है, मेरे बाप को तकलीफ न होनी चाहिए। शहजादों ने माँ से वादा किया है, हजरत सलमान का हाथ पकड़ा है, उस मैदान में आए हैं जहाँ हजरत उकाशा कोड़े का अपना धावा कर रखे हैं। हजरत उकाशा से तरफ देखा, सलमान फारसी की कलाई पकड़ी है। इमाम हसन हुसैन कहते हैं, चाचा वो बंदा तो बताओ ना कि जो हमारे नाना से बदला लेना चाहता है। आओ तारीख का ये बात जरा दिलों पे लिख के लेके जाना नौजवानों। जब इशारा किया उकाशा की तरफ, शहजादे दौड़े हैं, जाके कोड़ा हाथ में दिया, कहा चाचा बदला की चाहिए ना तो लो, एक के बदले में 100 कोड़े मारो, हमारे मार लो जान दे देंगे, उस तक न करेंगे, हमारे नाना की तरफ हाथ ना बढ़ा देना। अल्लाह अकबर। शहजादों ने इतना कहा है, आका फरमाते हैं शहजादों करीब आ जाओ। हुजूर के फरमाबरदार शहजादे पीछे हट गए। फिर के उकाशा कहते हैं, आका ऐसे नहीं लगा था, जब आपके हाथ में कोड़ा था तब मेरी कमर पे कमीज रखी थी, सरकार आपको कमीज उतारना पड़ेगी। आज फिर धनिया बन जाए, जरा सा पैसा आ जाए, सबों को सता के फेंक देते हैं, गरीबों को पैर के नीचे कुचल देते हैं। लाओ कोई ताकत वाला, मेरे नबी जैसा हो तो ला के दिखाओ। इतनी पावर वाला के कैसर किसरा कांप रहे हैं, जिसके नाम के आगे बड़े बड़ों के माथे पे पसीना है। एक गुलाम खड़े होकर कह रहा है कि कमीज उतारना होगी। मेरे नबी ने इंसाफ की हद कर दी है। सरकार जब कमीज उतारने लगे हैं, सहाबा दौड़ के कहते हैं, इतना तो न कर, ये सितम न कर, मेरे आका की कमीज न उतरवा। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है, सरकार ने कमीज उतारी है। अबू बकर सफेद दाढ़ी लेके आ गए, ले मेरी सफेद दाढ़ी की हया कर, एक के बदले में 100 मार ले, मेरे नबी को तकलीफ ना दे। उमर का चेहरा सुर्ख हो रहा है, का खबरदार आका को तकलीफ ना देना। एक एक बंदा तड़प रहा है, सरकार जल्दी कीजिए, मुझे अपना बदला चाहिए। आका करीम ने कहा ठीक है। जैसी सरकार ने कमीज हटाई है और पीठ की है हजरत उकाशा की तरफ, हजरत उकाशा के हाथ में कोड़ा है। सहाबा की आंखें बंद हो गई है, सिर्फ इसलिए बंद हो गई थी कि कोई अपने आका की तकलीफ गवारा नहीं कर सकता था, आंखें बंद कर ली है। लेकिन तारीख गवाह है, हजरत उकाशा ने कोड़ा फेंक दिया है, दौड़ के सरकार के बदन से लिपट जाते हैं। सरकार कहते उकाशा बदला क्यों नहीं ले रहे हो? काका मेरे माँ बाप तेरे कदमों पे कुर्बान, क्या है बदला ले सकूं? का ये सब कुछ क्यों किया था? का सरकार वजह ये थी कि मैंने आपको फरमाते सुना था, जो बदन मेरे बदन से लग जाएगा अल्लाह उस पर जहन्नम हराम फरमा देगा। या रसूल अल्लाह, आज मेरा बदन आपके बदन से लग गया है। आका फरमाते हैं, जिसे जन्नती देखना है मेरे उकाशा का चेहरा देख ले, उसने जन्नती देख। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस फैजाने ज़ैनुल्लाह शाह हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। को सलामत रख के मेरे भाई खुदा, किसी का हक खा के नहीं जाना है, हक दे के जाना है। जब मेरा नबी आखिरी वक्त तक ना इस हद तक इंसाफ कायम कर रहा है कि कोड़े का बदला देने तैयार है, कोड़े का बदला देने तैयार है। आज ना बाप की कब्र पे बेटा खड़ा होकर कह रहा है, मेरे अब्बा का किसी के ऊपर, मेरे अब्बा पे किसी का कर्जा बता देना, मैं दे दूंगा, चल तू पैसे दे देगा, मानता हूं मैं, लेकिन तेरे बाप ने जो बीच चौक में किसी को थप्पड़ मार के जलील किया था, क्या तेरी तौबा उसके लिए काफी हो जाएगी? जो किसी गरीब को यूं कोनी मार के कुर्सी से हटाया था कि चल चल तेरी जगह इधर नहीं है, क्या वो जो धक्का उस गरीब की इज्जत को और उसके दिल को लगा था, क्या बेटे की माफी से बाप का वो गुनाह धुल सकता है? कभी नहीं धुल सकता। कब्र कहती खबरदार अब चीखना बंद कर, अब ये मेरे अंदर आ गया, अब ये जाने या मैं जाने। इसलिए नौजवानों, ये जो हुकूकुल बात के मसाइल है ना, इनको जीते जी फाइनल कर लो, किसी का खा के नहीं मरना है, वादा करते हैं इंशाल्लाह। किसी का हराम खा के अल्लाह चाहेगा तो सबके हक दे के मरेंगे इंशाल्लाह। हाँ, या तो माफी मांग लें उससे, उसको राजी कर लें, उससे माफ करा लें, और अगर वो माफ नहीं कर रहा हो तो उसका हक दे दें, वरना खैरियत नहीं है, खैरियत नहीं है। अकीदे की इस्लाह भी जरूरी है, अमल की इस्लाह भी जरूरी है। अकीदा ये है कि अकीदा वही रखना है जो हमारे असलाफ का है, और अमल हमें अपने तौर पे तैयारी करनी है, और तैयारी ऐसी करनी है कि जब मर के दुनिया से जाए ना तो कोई जनाजा देख के हंसे ना, बल्कि कोई पूछने भी आए ना, लोग पूछे जनाजा किसका है,
तो आवाज आ जाए लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। मैं बात लंबी हो जाएगी भाई, मेरी बात सुने, मुझे थोड़ा सा लंबा सफर करना है। मैंने हजरत से इसलिए पहले ही माजरत कर ली थी, वरना अक्सर तो मैं ताजिया बन के रखा जाता हूँ ना, लोग लास्ट में आते हैं बस देखते हैं और चले जाते हैं। आज आज अल्लाह आपको सलामत रखे, बस मेरी बात सुन ले। 9 तारीख को इंशाल्लाह फिर आना है, 9 मई हरदीवा आना है। तो जो रह जाए ना, असल में मैं आपको बता दूं, ये फरमाइश है मेरे भाई, माजरत के साथ मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, जरा सुन ले, मेरी कितनी बड़ी मजबूरी भी हजरत जानते हैं, और सब बात माइक पे नहीं कही जाती है, मैं नहीं कह सकता आपसे सारी बातें माइक पे, मगर मैं इतना कहता हूँ कि यकीन करें इतनी फरमाइशें हो जाती हैं आने से पहले ही पहले। अगर हम सारी फरमाइशें बयान करने लगे ना तो फिर पैगाम कुछ नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। इंशाल्लाह आपका जो ये रह गया ना, अल्लाह ने चाहा और 9 तारीख को अगर आप आए और याद दिलाया तो आपकी ये फरमाइश इंशाल्लाह 9 तारीख को जरूर पूरी कर दूंगा मैं। बस आप आखिर में इतना सुन ले, नहीं मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, खाली बोलना आसान नहीं है, लेकिन क्यों नहीं बुलाया आपने शायर अब तक यार, मुझे जाना है, मैं खुद समझ रहा हूँ। मेरे अजीज आप बस इतना सुन ले, बस मैं वाकया बयान नहीं कर सकता हूँ भाई, माजरत के साथ सबकी बात मैं पूरी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने हिसाब से बात कर रहा था और मेरा जो टाइम था 12 बजे तक था, मैंने ज़बरदस्ती कह के इतना टाइम कराया था अपना, ठीक है ना। मेरी भी कोई मजबूरी है, और अभी मैं जो इतना वक्त अब आपका ले रहा हूँ ना, इसलिए ले रहा हूँ कि शुरा हज़रात अभी मिंबर पे आए नहीं है, इसलिए मैं चंद बातें मुझे मिल गई ये बात कहने की, मैं कह जाऊँ खुदारा आप अपने तरीके बदलें, एक दूसरे का हक अदा करें, लोगों को सताएं ना, खास करके सगों से गुजारिश है, सगे भाइयों से गुजारिश है, सगे भाइयों से गुजारिश है कि अपने भाइयों के हुकूक से थोड़ा सा होशियार रहिएगा, बेशक बहुत होशियार रहिएगा। कई बार ऐसा होता है हमारी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजर रही और एक दूसरे से जुड़ी हुई जिंदगी हमारी, तो जाहिर है एक दूसरे से जुड़ी जिंदगी में दुख तकलीफ भी आएंगे। अक्लमंद वो नहीं है जो एक भाई से आगे निकल जाए, अक्लमंद वो है जो रब को राजी करने के चक्कर में अपनों से पीछे रह जाए। क्या बात है। और बात याद रखिएगा, हर जगह जीत जाना खुशी नहीं देता है, कई जगहों पे अपनों से हार जाना भी खुशियां देता है। क्या बात है। अपनों से हारा करें फिर देखें अल्लाह कितनी खुशियां अता फरमाए, है ना। एक भाई के दरवाजे पे एक लाइट नहीं और दूसरे ने 12वीं पे पूरी बिल्डिंग सजा रखी है, और फिर कह रहा सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। और भाई वो जिस पैगाम को लेकर आया था उसका तो तूने गला ही घोट दिया, क्या फायदा फिर ऐसे नारों से। अमीर की हवेली सज गई, वो गरीब मुंह देखता रह गया, गरीब के अपने बच्चे कहते रह गए एक लाइट तो अब्बा लगा लेते। बेटी कल की सिवैयां मुश्किल से आई हैं, लाइट कहां से लाते। और सुन, मैं इसे 12वीं नहीं मानता हूं तू घर सजा ले, झंडे लगा ले, मैं 12वीं से मानता हूं कि घर के साथ तुम दिल में भी 12वीं का झंडा लगाया करो। अल्लाह ने तुझे 10,000 की लाइटिंग लगाने की तौफीक दी है, 5 की गरीब भाई की चौखट पे लाके डाल दे। खुदा की कसम शायद खुदा तेरी 10,000 की लाइट से इतना राजी ना हो जितना गरीब पे किए गए 5,000 से अल्लाह राजी खर्चो। ये असल जिंदगी, और ये चीजें इंसान को वली बना देती है। क्या बना देती है? क्या बना देती है? वली बना देती है। किसी की दुआएं बंदों को वली बना देती हैं। अगर चाहते हो वली बनो तो फिर दुआएं हासिल करो, दुआएं हासिल करो। किसी की दुआएं आपको उठा के जमीन से आसमान तक पहुंचा देंगे। एक दूसरे के हुकूक माफ करो। पता चला 10 उम्रें करने गया है,
और सगे भाई की 3 बीघे फालतू करके जोत रहे। पूछो इन उलमा से, बैठे जिम्मेदार लोग, हराम के पैसे से ना तुम उम्रा करने जाओगे तो तुम्हारा उम्रा भी हराम है। सीधी सी बात है। अभी मतलब क्या है, दौलत हराम की क्या, कोई बात नहीं, मार लो, जमीन पे कब्जा कर लो, आए जब नंबर आएगा ना तो फिर हज कर लेंगे। वो कहते हैं ना, सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। आप हजरात बैठे रहें, नारा लगा ले बैठे बैठे, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, आमदे शोराए अहले सुन्नत, आमदे शोराए अहले सुन्नत, हजरत कारी मोहम्मद अली साहब किबला फैजी, हजरत कारी अहमदुल फत्ताह साहब किबला फैजाबादी, हजरत कारी फैसल रजा साहब किबला बहराई शरीफ, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अब आप बैठे सलामत रहे। सुभान अल्लाह। ठीक है जी, अब महफिल का रंग बदलने जा रहा है। अब तकरीर से नात के मैदान में आपको उतरना है। बस वादा करें इंशाअल्लाह इन बातों पे अमल करेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे, मसला के आला हजरत पे कायम रहेंगे। दीन किससे सीखेंगे? जोर से किससे? दीन किससे सीखेंगे? और जोर से दीन किससे सीखेंगे? आला हजरत से। कहीं और वो भटके जिसके पास आला हजरत ना हो। हाँ, हमारे पास आला हजरत है, हमें भटकने की जरूरत है, भटकने की जरूरत है। पिलंबर से दीन वो सीखे जिसके पास अहमद रजा ना हो। डॉक्टर से दीन वो सीखे जिसके पास अहमद रजा ना हो। हम आला हजरत वाले लोग हैं, हमारे पास चोरी कमाल नहीं, अहमद रजा की तिजोरी कमाल है। ये रही अकीदे के हवाले से बात। और अमल के हिसाब से बात करूं, लोगों के हक अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी तैयारियां करेंगे सारे इंशाअल्लाह। किसी का खा के तो नहीं मरेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी बात, दावत एक की हो तो जाएगा भी एक इंशाअल्लाह। क्या बात रही। एक की दावत में 5 तो नहीं जाएंगे, एक की दावत पे एक बाइक पे 3 तो नहीं जाएंगे, किसी के अगर हराम के लुक में तो नहीं खाएंगे। बस भूख लगे एक ही नारा हो, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के, सदका तेरा खाते हैं तेरे दर का, खाते हैं पीते हैं, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना है तेरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। डरने का मतलब ये, जो हुक्म दिया गया उस पर अमल करो, जिससे रोका गया उससे रुके रहो, और जब अच्छे काम करने लग जाओ, फरमाया फिर वसीला तलाश करो अल्लाह वाले का। व कूनू मअस-सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। क्यों कहा? जब अल्लाह वालों के साथ रहोगे तो शैतान के कब्जे से बचे रहोगे। ठीक है, ये कुरान का समझाने का अंदाज है और ये कुरान के तेवर हैं जो मैंने आपके सामने रखे। अल्लाह हम सबको अपने मुस्तफ़ा की दी हुई सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बच्चों हुए गलत उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया, साथ फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा मोहम्मद अली फैजी भाई, अहमदुल फत्ताह भाई और हमारे फैसल भाई, ये तमाम तर हिंदुस्तान के शुरा, बड़े बड़े शुरा जलवगर हो गए। इनको आपको सुनना है, अभी इन्हें गवाह बना के कलमा शरीफ पढ़ना है। ठीक है ना? सारे लोग जोर से कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।